सर्दियाँ आने से पहले सर्दियों की तैयारी। हाँ मेरी प्यारी बहन, हम किस तरीके से अपने पैसे बचा सकते हैं और किस तरीके से हम सर्दियों को वेलकम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कि सर्दियाँ आने से पहले घबरा जाते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है, बिस्तर धोने हैं, ये करना है, वो करना है। तो 100 काम ऐसे होते हैं जो कि लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर आज मैं आप लोगों के लिए वही आसान टिप्स से लेकर आई हूँ जो कि सर्दियों में आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, ज़िंदगी को सुकून से गुजार सकते हैं सर्दियों में। क्योंकि आगे चल के मौसम कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ लोग पानी की इतनी मतलब शिद्दत होती है। बहुत से घरों में तो गीज़र वगैरह होते हैं और बहुत से घरों में गीज़र नहीं होते हैं, तो वहाँ ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और गैस भी आजकल इतना नहीं है कि इंसान चलो काम कर रहा है तो चूल्हे पे गर्म पानी रख दे। तो पाकिस्तान फ़िलहाल कराची में तो गैस की यही एक हो गई है कि अगर लाइट होती है तो गैस होता है, गैस होता है तो लाइट होती है, वरना नहीं होती। और गीज़र भी हो तो वो बेकार है कि बगैर लाइट के गीज़र नहीं चल सकते हैं। तो लिहाज़ा यहाँ मैं आज सर्दियों के कपड़े अब वॉश कर रही थी, क्योंकि वैसे तो ये धुले हुए थे। पर बात ये है कि मेरे घर में कोई ऐसी वार्डरोब नहीं है जहाँ मैं सर्दियों के गर्मियों के कपड़े रख सकूँ। तो लिहाज़ा मैं इस तरीके से इनको जब सर्दी आती है तो मैं एक पानी से इनको खंगाल के रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं इनको सुखा देती हूँ। तो यानी कि धूप लग जाती है तो जो रखे रखे एक स्मेल सी मट्टी सी हो जाती है इनके अंदर, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ मैं सर्दियों के कपड़े जो थे वो तो एक पानी से निकाल के रख रही थी ताकि आगे चल के मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए और मैं कपड़े निकाल के पहन सकूँ। अब बारी आती है, तो अब बारी ये है कि मैंने यहाँ पे फ़िलहाल जब लाइट आ रही थी तो मैंने जितने कपड़े हो सके थे वो धो लिए। मैं सुबह 6 बजे उठ के मैंने मशीन लगा ली थी और फजर की नमाज़ के बाद मशीन मैंने लगा ली थी, क्योंकि लाइट हमारी 8:30 बजे चली जाती है। तो जब तक मेरे जितने कपड़े हुए मैंने कहा चलो वो धो लेते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने अभी कपड़े भी धो लिए थे और अभी अपर वगैरह हैं, ये भी मैंने जैकेट्स हैं बच्चों की, ये भी मैंने धो ली हैं। और उसके बाद जो कम्फर्टर वगैरह थे वो भी मैंने धो लिए हैं। लिहाज़ा बस अब लाइट आएगी तो अपर वगैरह जो है जैकेट बच्चों की वो तो ख़ैर फ़िलहाल मैंने धो दी है, बस उनको निचोड़ के सुखाना बाकी है। बाकी कम्फर्टर वगैरह जो है वो भी रह गए हैं, तो लाइट आएगी तो फिर मैं उनको तब वॉश करूँगी। मसला ये है कि लाइट के जाने से, लाइट के आने से मुझे क्या प्रॉब्लम्स होती है और मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह आसान बनाती हूँ। तो लाइट जाने से पहले मैं जो एक फेर धोती हूँ वो मैं उनको सुखा देती हूँ। और फिर ये जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने रस्सी बांधी हुई थी, तो लिहाजा अब ये दीवारें इस कदर हिल रही हैं क्योंकि ना अगर मैं इस पे रस्सी दोबारा बांधूँगी तो ये है कि वज़न से ये दीवार गिर जाएगी। पहले फिर मैंने यहाँ पे बच्चों के छोटे कपड़े सुखाने लग गई थी और अब ये है डर के यहाँ पे बिल्कुल भी अगर रस्सी बांधी तो या तो दीवार अंदर की तरफ गिरेगी या फिर बाहर की तरफ गिरेगी। तो रेंटेड घर है, मैंने मालिक मकान से कहा भी, अभी उन्होंने बिल्डिंग में थोड़ा काम करवाया था तो मैंने उनसे कहा भी, तो उन्होंने कहा गिरती है गिरने दो। तो लिहाज़ा इस तरीके से मैं अपने ज़िंदगी को गुज़र-बसर कर रही हूँ इस तरह के घर में। तो अल्लाह का शुक्र है फ़िलहाल। तो यहाँ पे कपड़े मेरे हो गए हैं, तो लिहाज़ा बात ये है कि सर्दी आने से पहले आप लोग इस तरह की छोटी-छोटी जो तैयारियाँ होती हैं, वो करके रख लिया करें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो, आपके बच्चों की ज़िंदगी आसान हो। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चों को फ़ीड कराती हैं, तो वो पानी में फिर भी नहीं जा सकती हैं। तो लिहाज़ा आप लोग भी जब कपड़े धोया करें, तो कोशिश ये किया करें कि इस टाइम पे कपड़े धोया करें जब तकरीबन 10-11 का टाइम हो। फ़िलहाल मैं तो इसलिए जल्दी धो रही थी क्योंकि हमारे लाइट का इश्यू है। दूसरा ये है कि जिस जगह मैं धोती हूँ, तो यहाँ धूप इतनी तेज़ आ जाती है क्योंकि आजकल तपिश है धूप में बहुत ज़्यादा, तो बैठा नहीं जाता है, तो इस वजह से। तो लिहाज़ा अब मैं आप लोगों के साथ एक और टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है, सर्दियों के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ हम अपने काफ़ी हद तक पैसे बचा सकते हैं। वो कैसे बचा सकते हैं मेरी प्यारी बहनों? मसला ये है कि अब सर्दी गर्म यानी कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो अब नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम जो है वो एक आम सी चीज़ बन गई है और अगर दवाई भी लेने जाओ तो उसकी तकरीबन 1000 रुपए लग जाती है। तो इसके ये है कि मैं सर्दियाँ आती हैं या नहीं आती हैं, ये मेरे घर में अब 12 महीने रहता है। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम अपने इतने सारे पैसे बचा सकते हैं? तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, ये मैंने गुड़ मँगाया है और 80 रुपए पाव ये गुड़ मिल जाता है बाज़ार से और 80 रुपए पाव। और पर बात क्या है
कि आपने लेना है पुराना गुड़, नया गुड़ नहीं लेना है। जो डार्क ब्राउन टाइप का गुड़ होता है ना, गोल्डन डार्क ब्राउन, तो वो गुड़ लेना है आपको। और उसको लेके ना आपने इस तरीके से ना इसको किसी भी चीज़ से कूट लेना है, तोड़ लेना है और तोड़ के एक जार में रख लेना है। फ्रिज में मत रखिएगा क्योंकि फ्रिज में ये पिघल जाता है, पता नहीं क्या है। एक दफ़ा मैंने रखा था तो मेरा पूरे फ्रिज के अंदर ये पिघल गया था, तो लिहाजा मैंने चींटियों से बचा के रखा था। तो लिहाजा आपने इसको बाहर ही रखना है और ये अच्छे से रह लेगा। पर ये है कि इसको आपने इस तरीके से कूट लेना है कि बस आपने थोड़ा-थोड़ा करके दिन में बच्चों को या बड़ों को, जिनको भी नज़ला हो, खांसी हो, सीने में रेशा हो, जो कि सीना जम जाता है, गले ख़राब हो, आपने सिर्फ़ उनको ये गुड़ देना है और इतना देना है कि आपने टॉफ़ी की तरह देना है। और बार-बार बस वो बच्चा हो या बड़ा हो शख्स, वो मतलब कि चूसता रहेगा इसको, तो उससे ये है कि इसकी उनकी जो रेशे वगैरह की प्रॉब्लम होगी सब ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा ये देखिए सिर्फ इतना सा है, ये इतना सा लेना है। बाकी जो बड़े बड़े पीस थे वो मैंने दोबारा से थैली में डाले हैं ताकि मैं उनको दोबारा कूट लूँगी। सिर्फ इतना सा पीस आपने लेना है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। थोड़ी थोड़े घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे के वक़्फ़े से आपने देते रहना है और ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको मैं बताऊँ कि मुझे पिछले साल इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मैं दवाइयाँ ले के थक गई थी यहाँ। ख़ैर, और हस्बैंड का भी साथ नहीं था, तो मैं परेशान बैठी रहती थी और यहाँ डॉक्टर क्लिनिक भी इतनी दूर-दूर हैं। अब मैं सोचती थी कि लिहाज़ा अब मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊँगी तो मेरे इतने पैसे लग जाएँगे, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी तो मेरे इतने पैसे लग जाएँगे। तो इस चीज़ को देखते हुए कि अगर मैं डॉक्टर के पास चली गई तो लिहाज़ा फिर मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो मैं ये चीज़ें सोचती। फिर मेरे भाई आते, कहते हैं कि तुम दवाई नहीं लाई? मैं कहती हाँ भाई ले आऊँगी। तो वो इत्तेफ़ाक़न रात में आते और हस्बैंड का भी कोई साथ नहीं था और होता भी तो भी वो किसी काम के नहीं थे। तो काम के नहीं, बस वो ये कहते हैं कि पैसे दो और काम करवा लो। तो मैं कहाँ से पैसे दूँ और मैं कहाँ से काम करवाऊँ? तो लिहाज़ा ये था कि फिर मैंने मतलब काफ़ी, फिर मेरे भाई ने खुद दवाइयाँ वग़ैरह दिलवाई, ड्रिपें लगवाई मेरे को। फिर उसके बाद भी फिर मेरा सीना इतना जाम था कि मैं यानी कि बात भी करती ना तो मेरे हलक से रेशा बोलने लगता कि मैं यूँ करती तो मैं हलक साफ़ करती तब जाके फिर मेरा गला साफ़ होता। तो फिर मैंने किसी वीडियोज़ में देखा गुड़ का कमाल, तो फिर मैंने वहाँ से गुड़ मँगाया और गुड़ मँगाने के बाद मैंने खाया तो मुझे नहीं पता चला कि मेरी तबीयत कैसे सही हो गई। तो लिहाज़ा अब मैं अपने बच्चों के लिए भी यही करती हूँ। मेरे बेटे और बेटी की भी थोड़ी-सी तबीयत डाउन थी तो मैंने कहा चलो ये मँगाते हैं। परसों रात जिसे कहते हैं ना कुत्ता खाँसी, तो उसको वो हो रही थी तो फिर मैंने माशाल्लाह उसको खिलाया। तो अब ये है कि अल्लाह का हुक्म है कि वो वैसे काफ़ी बेहतर है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको छोटी-सी और बातें भी बताती चलूँगी। फ़िलहाल यहाँ मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, तो इसकी भी मैं कुछ ऐसी मतलब के बातें हैं जो मैं बताऊँगी, वो आप लोगों को सुननी पड़ेगी। तो लिहाज़ा ये है कि यहाँ पे मैं मैकरोनी बना रही थी। मैकरोनी के हवाले से कि क्योंकि आज मैंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धोए हुए थे, तो लिहाज़ा मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी-जल्दी कोई ऐसा काम कर लूँ क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का भी इश्यू होता है और लाइट होगी तो पानी होगा, पर लाइट होगी तो गैस होगा, तो ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। तो लिहाज़ा लाइट जाने वाली थी और शाम के 6 बज चुके थे और मैंने और 6:30 बजे लाइट जानी थी। तो आधे घंटे के अंदर मैंने जल्दी-जल्दी मैकरोनी बनाई क्योंकि आज मैंने कुछ भी खाने में नहीं बनाया था। तो मैंने जल्दी-जल्दी मैकरोनी बनाई। मैकरोनी में मैंने वैसे तो मैं खाली शिमला मिर्च और यानी कि गाजर इसमें ऐड करती हूँ और कभी मैं चिकन होती है तो मैं डाल देती हूँ, नहीं होती है तो मैं अवॉइड कर देती हूँ, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। पर आज मेरे बच्चे कहने लगे मम्मा आज ऐसा करें आप चिकन डाल दें। मैंने कहा अच्छा चलें करते हैं। फिर मैंने कहा चिकन बाज़ार से मंगाऊंगी तो बहुत महंगी पड़ जाएगी, वैसे तो सस्ती हुई हुई है 400, 500, 450 रुपये किलो है कराची, पर बहुत से लोगों के मैं वीडियोस देखती हूँ तो वो कहते हैं 300 रुपये है पंजाब की तरफ। तो फ़िलहाल कराची में 400, 450 है, तो लिहाज़ा मेरी तरफ से तो वो भी महंगी थी। तो फिर मैंने ऐसा करा कि 100 रुपये की जो थे बोनस वो मंगा ली थी। उसको मंगाने के बाद फिर मैंने क्या करा, उसकी छोटी-छोटी बिल्कुल छोटे-छोटे से बोटियाँ कर दी, यानी कि बिल्कुल बारीक-बारीक उसको कर दी थी और फिर उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी थी। लिहाज़ा ये है कि मैंने अपनी गुर्बत को अपने बच्चों के सामने नहीं आने दिया, मैंने अपने बजट को अपने बच्चों के सामने नहीं आने दिया। लिहाज़ा ये था कि बच्चों का दिल था तो मैंने 100 रुपये की फ़कत यानी कि पाव भी नहीं मंगाई, 100 रुपये की मैंने मंगाई थी और फिर मैंने उसको
यानी कि इस तरीके से जो बारीक बारीक करके इसमें ऐड कर दी थी। तो लिहाजा ये है कि हमारा मानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ज़िंदगी में हम मिडिल क्लास लोगों के लिए कि बहुत फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने बजट को चलाना। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब महीने की आखिरी तारीखें लग चुकी हैं और अब घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर मेरी अपनी नीयत जो है वो यही होती है कि अल्लाह पाक मुझे मोहताज किसी का ना बनाए, ना माँ बाप, ना बहन भाई, और शोहर से तो अब मुझे कोई उम्मीद है नहीं। बस अल्लाह पाक ही उनको हिदायत देंगे, बाकी अल्लाह ही उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मुझे माँ भाई, बहन भाई, माँ बाप तो खैर मेरे हैं नहीं, ना माँ बाप हैं और बहन भाई हैं, तो अल्लाह पाक उनका भी मुझे मोहताज ना बनाए। और ससुराल तो आप लोग जानते हैं कि नसीब से कोई कोई होता है जो किसी के काम आ जाता है, वरना तो ससुराल का ये होता है कि रोटी भी छीन के क्यों खा रहे हो, तो आप ये भी छीन के खा लो। तो लिहाजा उनके लिए तो ये चीज़ होती है। तो फ़िलहाल बात ये थी कि मैं किसी की अच्छाई नहीं कर रही, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही। लिहाजा एक बात थी जो जर्नली मैं बता रही हूँ। आप लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये सब चीज़ें हो रही होंगी और जो ये लोग फेस कर रहे होंगे, तो उनको भी पता होगा कि ससुराल से क्या होता है और मायके से अगर सपोर्ट होती है तो एक इंसान खुशी से देता है ना, मायके से तो उसकी खुशी अलग होती है। और एक हमें इस तरीके से हमारे घर को, हालात को देखते हुए कोई करता है तो उसमें थोड़ी सी गिल्ट फील होती है। बाकी वो अपने अच्छे माइंड से करते हैं, अच्छे दिल से करते हैं, अच्छी नीयत से करते हैं, पर हमारा खुद एक जो अंदर से दिल होता है ना, वो गिल्ट होता है। तो लिहाजा मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे किसी का भी मोहताज ना बनाना। यहाँ तक कि अब मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मुझे ना ही शोहर का, यहाँ तक कि बच्चों का भी मोहताज ना बनाना। वरना बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं इन हालात में अपने आप को क्यों मतलब कि इतना मजबूत बना रही हूँ, क्यों इतनी परेशानी उठा रही हूँ, क्यों अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। मसला ये है कि देखें, आज बच्चों को मेरी ज़रूरत है, बच्चे मेरे लिए, यानी कि मैं बच्चे जो हैं कहूँ तो मैं माँ ही कहलाऊँगी, पर मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, ठीक है। जब कल मुझे उनकी ज़रूरत होगी तो कोई मुझे नहीं देखने वाला होगा। और ये मौजज़ा मैंने अपनी आँखों से देखा है कि एक माँ जो अपने बच्चों को देख के जीती है, उनकी खुशी को देख के पकाती है, उनकी पसंद का पकाती है, उनकी मर्ज़ी का पकाती है और ऐसी के सामने उनको आगे जगह देती है। और आज वही औलाद माँ के आगे से पंखा बंद कर देते हैं, अपने घर का खाना छुपा देते हैं। जिस घर में कभी किचन पूरा भरा रहता था, यहाँ तक कि काम वालियाँ भी उस घर के राशन पर राज करती थी, उस घर की ग्रोसरी पर राज करती थी, आज उस घर की जो मालकिन है ना, उससे घर की ग्रोसरी छुपाई जाती है। तो लिहाजा ये एक आँखों देखा जो भी है आप लोग कहो वाक़या है। तो लिहाजा मैं उस वक़्त से अपने आप को बचाना चाहती हूँ। बाकी मेरे अल्लाह की जो मर्ज़ी है, बाकी मेरे अल्लाह की जो मर्ज़ी होगी, मैं उस पे राज़ी हूँ। लिहाजा ये है, अपनी तरफ से मेरी कोशिश पूरी यही है कि अल्लाह पाक मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दे, मुझे कभी भी अपने बच्चों का मोहताज ना बनाए और ना ही किसी भी माँ बाप को औलाद का मोहताज बनाए। क्योंकि बच्चे जब तक बच्चे होते हैं, तो यानी कि जब तक माँ अपने हाथों से रोटी खिलाती है ना बच्चों को, तो तब तक वो माँ होती है। और जब बेटा माँ बाप को रोटी खिलाने लग जाते हैं, तो तब वो बोझ बन जाते हैं। तो अल्लाह पाक मुझे बोझ बनने से बचाए और मुझे अपने पैरों पे इस काबिल बनाए कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी अपने खुद उठा सकूं और अपने अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकूं। तो बस ज़िंदगी है कि गुजारनी है। जवानी निकल गई है बच्चों के खातिर और शोहर की कोई ऐसी रिस्पॉन्स नहीं है। बाकी ये है कि बस अल्लाह पाक आगे के वक्त से बचाए, आगे की परेशानियों से बचाए, आगे के बुरे वक्त से बचाए। तो लिहाजा यहाँ बातें करते करते हमारी मैक्रोनी भी तैयार हो गई। मैक्रोनी तैयार होते होते जितनी मैं जल्दी कर रही थी तो लाइट भी चली गई। लिहाजा बस मैक्रोनी इतनी रह गई थी कि मुझे बस मैक्रोनी डाल के मिक्स करना था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये है कि सिलेंडर पे करके मैंने इसको मिक्स कर ली थी। बाकी ये है कि मैक्रोनी बहुत अच्छी बनी थी और जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था, जो कि मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, वही पेस्ट मैंने इसमें डाला था। वरना मैं अमूमन डालती हूँ तो मैं बस कच्चा पीस के वो डाल देती हूँ। लिहाजा आज मैंने जो टमाटर अलग से पीसे हुए थे वो भी मैंने इसमें ऐड किए और जो मैंने टमाटर, हरी मिर्च, प्याज भून के फ्राई की वो पीसी थी वो भी मैंने इसमें ऐड की। तो यहाँ मेरी मैक्रोनी बहुत अच्छी बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखें।